Hello students, now we'll start differential equation. कैलकुलस का एक एओडी को छोड़ करके ऑलमोस्ट वीडियो बन गया है आपका, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे हमारे पास करीबन 4 से 5 नंबर का सवाल है। 3 नंबर में एक सवाल होगा और एक एक नंबर के 2 सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। कभी एक सवाल कभी 2 सवाल पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में जो सवाल आएगा आपका ना, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर डिग्री के बेस पे होगा या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बेस पे होगा, ठीक है। दो ये छोटे सवाल बनते हैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट ईयर ऑर्डर डिग्री पे पूछा था, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। आइए सबसे पहला हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री पे बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद ऑर्डर डिग्री। तो दिस इज टॉपिक इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर तो सुना हुआ वर्ड है थोड़ा, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से करके हम लोग देखते हैं उसको। तो वही ऑर्डर वही है ये, राइट। जहां पे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में dy अपॉन dx दिखा, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, है ना। d2y अपॉन dx स्क्वायर दिखा तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहला चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बहुत सिंपल रखना इस चीज को, है ना। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है। लाइक डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब, लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे आपके पास आ गया dy अपॉन dx एंड प्लस x इज इक्वल टू 5। बोला कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया हुआ है। क्लियर। तो आपसे अब इसके बाद ये ऑर्डर और डिग्री की डिमांड करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, राइट। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे, बस एक रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के कुछ कंडीशंस होते थे कि उसके पावर जो है होल नंबर होने चाहिए, किसके, वेरिएबल के पावर। उसी तरह से डिफरेंशियल कोफिशिएंट के भी पावर यहां पे होल नंबर होने चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जब भी ये ऑर्डर, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर तक हुआ है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर आपका कितना है? 1, राइट। डिग्री कितना है? तो जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो नहीं पता चलेगा, इसी का पावर देखना पड़ेगा, तो डिग्री इज 1, राइट। यही सवाल अगर इन्होंने ऐसा पूछा होता कि एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो इसका मतलब यह आया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक गया हुआ है। तो ऑर्डर तो क्लियर हो गया कि आपका 2 होगा। और मैंने डिग्री के लिए क्या बोला, ध्यान रखना, डिग्री के लिए कहीं पे भी बड़ा पावर होगा तो वो डिग्री नहीं होगा, आपके हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। तो उस हिसाब से हमारा डिग्री क्या है? 1 है। क्लियर है ना चीज? मतलब इसके पावर को देख करके आप लोग मतलब ये मत हो जाना कि बस इसका सबसे बड़ा पावर है तो डिग्री इसका 2 कर देंगे, नहीं। जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है यहाँ पे? 1, है ना। तो उसका डिग्री 1 होगा। अच्छा, ऑर्डर के केस में एक और केस फंसता है आपका। जैसे मान लीजिए किसी भी डोमेन एरिया में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया ना, किसी फंक्शन के डोमेन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट लग गया करके, तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर तो हो जाएगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं करेगा। नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लाइक आपके पास मान लीजिए डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया, एंड प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके देखो डोमेन में एक्स के जगह पे आ गया, इज इक्वल टू 5। तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा लेकिन डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है चीज? ये थोड़ा ध्यान रखना।
बहुत सिंपल सिंपल, बहुत काम की चीज बता रहा हूं तुम्हें। अब अगला एक और मैं लेता हूं, देखो उसमें कैसे काम करते हैं। जैसे रूट के अंदर में आपके पास आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर। ठीक है, आपसे बोला कि इसका डिग्री, अच्छा एक काम करते हैं ना, यहां हटा देते हैं, ठीक है, यहां डाल देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर। अब बोला कि इसका डिग्री और ऑर्डर बता दो, तो ऑर्डर तो भाई साहब दिख रहा है यहां पे, सेकंड ऑर्डर तक है, ठीक है। लेकिन बताने से पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेना, वेदर दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। तो ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट दिया हुआ है इसमें। रूट का मतलब है कि आपका जो होल पावर बनेगा वो होल नंबर नहीं है। अब तो क्या करें इसका, तो होल स्क्वायर करवा देते हैं। होल स्क्वायर करवाएंगे तो dy अपॉन डी एक्स एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो दिस ऑर्डर इज, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक गया हुआ है, तो 2 एंड डिग्री कितना हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये ऑर्डर और डिग्री के ऊपर हमारा काम आ गया। अब लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। लास्ट ईयर का जो सवाल था, एक नंबर के सवाल में पूछा गया था ये कि दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताना आपको, राइट। अब ये देख करके थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि इसका डिफरेंशिएशन है एक्चुअली ये। तो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपका डिग्री ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर कितना, सेकंड ऑर्डर तक है तो 2 हो गया और डिग्री हो गया 1। दैट्स इट। ठीक है, तो इसका यही वेरिएशन होगा, बहुत ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता इसमें। तो डिग्री और ऑर्डर का काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जो हमने शीट आप लोगों को दिया हुआ है इसमें। नाउ ऑर्डर डिग्री पे हमने बात कर लिया। अब इसके बाद है 9.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, बिकॉज उसमें आपको ये पता करना होता है कि जो उसके साइड में दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, एक जनरल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज है आपको जो पता करना पड़ेगा उसमें। 9.2 में 9.3 डिलीटेड है, वो नहीं आएगा उस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करके रखिएगा। कुछ भी हो सकता है, थोड़ा भी वेरिएशन कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग उसको जान के रखेंगे कि उसमें है क्या। बेसिकली 9.3 के एक्सरसाइज में उसमें आपको सिखाया जाता है कि एक जनरल इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, है ना। एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, कोई सर्कल का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे क्रिएट करोगे, वहां यही सिखाया जाता है। ठीक है, तो सिखाने में एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, ए और बी है, तो आपके पास ऑथोरिटी है कि आप सेकंड ऑर्डर तक काम करके ए और बी को रिजॉल्व करें। हाँ, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, कांस्टेंट होगा, न्यूमेरल कांस्टेंट 5, 2, 3 ये सब होगा, लेकिन ए बी सी एम एन इस तरह के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल में सॉल्यूशन पे थोड़ा सा हम लोग को जोर डालना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में 3 तरह का काम है, दैट इज द वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 3 तरह का है। तो वेरिएबल सेपरेबल आपका पता चल रहा होगा कि वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग को वेरिएबल को सेपरेट करना है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द वेरिएबल सेपरेबल। मतलब है कि y dy को y के तरफ और dx को x के तरफ, और इंटीग्रेशन करना होता है तो आपको याद होगा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कभी भी इंटीग्रेशन में नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो इसका मतलब एक दिमाग में और रखना है कि इसको जो भी आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो हमेशा न्यूमरेटर पार्ट में ऊपर होना चाहिए।
जब ये ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे आपका एक सिंपल सवाल वेरिएबल सेपरेबल पे मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, dy upon dx is equals to 1 plus y square and by 1 plus x square, है ना, बोला सॉल्व करो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सवाल आ गया। मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा होगा कि वेदर दिस इज ऑफ सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल और समथिंग क्या है। तो आपको सबसे पहले वही देखना है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है, एक्स एक्स की तरफ, वाई वाई की तरफ, है ना। तो आपको मैंने ये भी बताया कि डी वाई जैसे न्यूमरेटर में है तो ये तो रहना, छोड़ दो इसको, न्यूमरेटर में है ये, डी एक्स न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर में भेजो, ठीक है। तो डी वाई इज इक्वल टू, पहले लिखो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। क्लियर है ना। अब क्या करना है आपको, अब करना होगा कि dx तो चला गया न्यूमरेटर में, लेकिन इसका वेरिएबल देखो y वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, तो y वाले को उधर भेज दो। सेपरेट कर पा रहे हो ना आप, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल। तो दिस इज dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देख लो, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो इसका। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका, tan इनवर्स y, याद है फॉर्मूला, tan इनवर्स y, एंड दिस विल बी tan इनवर्स x एंड प्लस, अब देखो दोनों tan इनवर्स में है बच्चे, तो कांस्टेंट को भी आप tan इनवर्स c ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का मतलब यह है कि tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस c बाय 1 माइनस सी एक्स, यही आएगा ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब tan, दोनों साइड tan ले लोगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बाई 1 माइनस सी एक्स। आप यहां भी छोड़ सकते हो सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल करना बहुत बड़ा काम नहीं था, ये आपने करके उसके बाद इंटीग्रेशन का काम हो गया, है ना। इस मेथड को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और सवाल हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, जो आप लोगों को शीट पे प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाँ, एक बहुत बढ़िया सवाल यहां करते हैं, ठीक है। लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। तो log dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई है, ठीक है। तो हमारे पास इसको अब कैसे सॉल्व करें, क्या उपाय लगेगा इसमें। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जिस दिन log x, मैंने इंटीग्रेशन के वीडियो के एक क्वेश्चन में भी बताया है, दैट इज ऑफ बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। log x इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास y है तो x इज इक्वल्स टू ई पावर y हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशन है, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, इसको उधर भेजिए आप। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अच्छा, तो ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई से क्या हुआ, अब थोड़ा सा एक और दिमाग चलाओगे बच्चे, तो यहां से आ जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर बी वाई, आ जाएगा ना। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस याद करो, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आने का मतलब हो गया, अब देखो ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है, प्रोडक्ट में है, इसको मैं इधर उधर करा सकता हूं आराम से अब। तो अब डी वाई तो न्यूमरेटर में, इसको यहीं छोड़ते हैं, डीएक्स को उधर भेज देते हैं, वाई को इधर खींच देते हैं। तो डी वाई बाई ई पावर बी वाई हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई पावर माइनस बी वाई डी वाई, है ना, इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो ई पावर माइनस बी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस बी वाई का ई पावर माइनस बी वाई होगा। और डिवाइड, इंटीग्रेशन में जो भी कोफिशिएंट होता है बच्चे डिवाइड हो जाता है, दैट इज माइनस बी, है ना। और इज इक्वल टू उसी तरह से ई पावर ए एक्स एंड बाई ए एन प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है।
आ जाओ, एक और सवाल लेते हैं हम लोग, एक और सवाल कर लेते हैं इसका, वेरिएबल सेपरेबल का ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सवाल है, इसको देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + x² प्लस y² प्लस x²y² प्लस xy dy/dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो गया इधर वाला है ना, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको करना है सॉल्व। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, क्या करना होगा, ये समझना होगा इसमें। आ जाओ इसमें, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? सबसे पहला चीज ये सोचो, 1 + x² है, इन दोनों से मैंने अगर y² कॉमन ले लिया तो 1 + x² आ जाएगा, यहां पर भी है, एंड प्लस xy dy/dx इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये अंदर फैक्टराइज होकर के देखो तो जरा सा, 1 + x² बनेगा और 1 + y² बनेगा। ठीक है ना, यहाँ 1 है ना, तो 1 + x² कॉमन ले लो, 1 + y² हो गया, प्लस xy dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? अब रूट की प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये अलग किया जा सकता है। रूट की यही प्रॉपर्टी है, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है अंदर तो इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज 1 + x² इंटू 1 + y² है ना, एंड प्लस इज इक्वल टू, उधर भेज दे उसको, -xy dy/dx। अच्छा, आप में से कई लोग आप ये सोच पा रहे होंगे इसमें कि अब ये ना प्रोडक्ट में जब है ही है, तो y को y की तरफ और x को x की तरफ किया जा सकता है इसमें। तो अगेन dy इज इन न्यूमरेटर, उसको छोड़ दो वहीं पे, dx को इधर खींचो। तो dx को जब इधर खींचोगे बच्चे, तो आपके पास ये 1 + x² तो यहीं छोड़ दो, और ये x को बुला लो यहाँ पे, अपॉन में यहाँ इज इक्वल टू -y अपॉन में √1 + y², एंड यहाँ पे dy, दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल का काम यही था, यहां से अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बढ़िया है इसका, लगाइए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसका आगे का काम कंप्लीट कर लीजिए। इसको नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर लूंगा फिर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, सो दैट कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल के बाद हमारे पास होमोजीनियस आता है। लास्ट ईयर जो होमोजीनियस में क्वेश्चन आया था, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं एक चीज को, कि केस स्टडी किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, काइंडली प्रिपेयर्ड रहिएगा उसके लिए, किसी भी चैप्टर से। ठीक है, बोर्ड वालों ने जरूर कुछ पर्टिकुलर 3 चैप्टर से दिए हुए हैं केस स्टडी, लेकिन ट्रेंड बदल सकता है। जो आप हो सकता तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपका रह जाए फिर यहां पे। ठीक है, तो हो सकता है, पॉसिबल है, इसलिए मैंने एमसीक्यू और केस स्टडी के अलग अलग चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाए हुए हैं। उसको मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं फिर से एक बार शेयर करूंगा आज, और उसके बाद आप चैप्टर वाइज पीडीएफ केस स्टडी उसको देखते जाइएगा, हर एक का, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए वहां पे। जो प्रॉब्लम है काइंडली उसको शेयर जरूर कीजिए आप लोग, है ना। अब है आपका सॉल्यूशन का दूसरा मेथड, दैट इज होमोजीनियस। सबसे पहले होमोजीनियस का सवाल, मैं एक सवाल ले लेता हूं, उसको सीधा उसी से काम करते हैं। ठीक है, सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन है 2y e⁻x/y, ठीक है, dx प्लस y माइनस 2x e⁻x/y dy इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। इतना अगर आगे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले एनालाइज कैसे करेंगे कि सर ये होमोजेनियस है क्या है, या होमोजेनियस है तो होमोजेनियस प्रूफ कैसे करेंगे सर, कभी कभी आ जाएगा प्रूफ करने के लिए, तो ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात और बहुत की पॉइंट है, सबसे बड़ा की पॉइंट है ये, कि किसी भी एल्जेब्रा को छोड़ करके कोई भी फंक्शन अगर है और उसके डोमेन में y/x या x/y हो, तो समझ जाना वो
आपका होमोजीनियस है। ठीक है, ध्यान रखोगे इसका। तो ई के पावर में देखो एक्स बाई वाई है, यहां भी ई के पावर में एक्स बाई वाई है, तो मैंने यही दो चीज को देखा और मैंने बोल दिया होमोजीनियस, 100% होमोजीनियस है, लेकिन प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने का तरीका क्या है बच्चे, उसको देखो। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने की कोशिश करो। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एक्स बाई वाई होगा तो हम लोगों को डी एक्स बाई डी वाई निकालना होगा। अगर वाई बाई एक्स होता है इसके पावर में, तब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, एक्स बाई वाई है तो मुझे डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़ेगा, और अगर यहां वाई बाई एक्स है तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो अब सबसे पहला काम है डी एक्स बाई डी वाई। एकदम ध्यान में रखो कि डी एक्स बाई डी वाई निकालना कैसे है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी वाई। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी वाई कर दीजिए। तो क्या बनेगा अगला स्टेटमेंट यहां पे, डी वाई टू वाई ई पावर एक्स बाई वाई एंड डी एक्स बाई डी वाई, राइट, इज इक्वल, ये प्लस इसका डी वाई कट जाएगा। अच्छा, जब कट जाएगा तो जो बचेगा उसको उधर भेज दूं क्या? ठीक है, तो मैं भेज रहा हूं यहां पे, देखो, माइनस वाई माइनस टू एक्स ई पावर एक्स बाई वाई। क्लियर है? तो डी एक्स बाई डी वाई हमारा आ गया। ठीक है, ये एक्स बाई वाई है यार, एक्स बाई टू कैसे आ गया? ठीक है, अब इसको नीचे भेजो, तब ना पूरा पूरा डी एक्स बाई डी वाई आएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस टू एक्स इंटू ई पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, अपॉन टू वाई ई पावर एक्स बाई वाई। क्लियर है इतना? ये आ गया। अब ये कैसे पता चला कि होमोजीनियस है सर? तो ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मेट क्या होता वो देखो। अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, जैसे ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई में, तो हमने इसको ले लिया यहां पे। ठीक है, अच्छा, माइनस को सेटल कर ले क्या, अंदर अंदर डाल के इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो दिस विल बी टू एक्स इंटू ई पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई एंड बाई टू वाई ई पावर एक्स बाई वाई। क्लियर है? तो ये आने के बाद जैसे ये हमारे पास आया, अब हम लोग अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई। ठीक है, के कोई कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, रियल कांस्टेंट। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखो तो जरा, टू के एक्स ई पावर इंटू ई पावर के एक्स बाई के वाई माइनस के वाई, राइट, अपॉन टू के वाई ई पावर के एक्स बाई के वाई। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, के एक्स बाई के वाई में के तो कट ही सकता है ना, कट गया, और इनका के कॉमन आउट भी निकल सकता है, निकाल लेते हैं। बचा कौन? बचा हमारे पास टू एक्स ई पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई एंड बाई, अगेन इसका जो है के, तो इसका के भी बाहर लिख करके, हालांकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो टू वाई ई पावर एक्स बाई वाई, के से के कट गया हमारा, तो दिस विल बी टू एक्स ई पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई एंड बाई टू वाई ई पावर एक्स बाई वाई आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये आपने के एक्स कॉमा के वाई का काम किया था ना, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ गया के एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स कॉमा के वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा, कटने का मतलब क्या होता है ना कि हमें हमें जो क्वेश्चन मिलेगा यहां पे 0 डिग्री का मिलेगा, तो 0 डिग्री का डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, 0 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन आ गया। तो सो गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस, है ना, गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस। क्लियर है? चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। प्रूफ करने वाली बात थी, प्रूफ करने को कहा जाएगा तभी प्रूफ करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। चेक करके होमोजेनियस का काम आगे बढ़ा देना है यहां पे। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करें, इसको प्रूफ कर दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए आपको ये वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई।
कब? जब dx अपॉन dy होगा तो x इज टू vy कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो dx बाई dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। क्लियर? अच्छा, तो ये कर दिया तो अब क्या होगा, ठीक है, तो ये दोनों को रिप्लेस करते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस करोगे बच्चे तो देखो क्या आ जाएगा, v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने इसको पहले कर दिया था पॉजिटिव कर दिया था, इसको नेगेटिव कर दिया था, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे वी वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, देखो तो जरा, v, तो ई पावर v, ठीक है, माइनस वाई अपॉन अपॉन 2y ई पावर v। तो ऊपर और नीचे से क्या होगा, y कॉमन आके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v ई वी माइनस 1 बाय, ये आ जाएगा आपके पास 2 y कट गया ना, ई वी, ठीक है, ये आ गया v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। क्लियर है ना? तो अब हमारे पास जैसे ये आ गया, तो अब देखो यहां ध्यान से v को इधर शिफ्ट करते हैं, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2v ev माइनस 1 बाई 2ev, ओके, और माइनस v, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। अच्छा, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इधर वाला हटा रहा हूं, ये है ना, होमोजेनियस तो समझ में आ ही गया, तो कैसे प्रूफ करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। तो अब यहां पे आ गया आपके पास y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आपके पास आएगा 2 ई पावर v, और यहां आ गया 2v ई पावर v माइनस 1 और माइनस 2v ई पावर v, ये और ये कटा, है ना। तो y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 ई वी। बहुत सिंपल आ गया। अल्टीमेटली क्वेश्चन को, होमोजीनियस से कोई भी क्वेश्चन को अल्टीमेटली जाना पड़ता है वेरिएबल सेपरेबल में। अब इसके बाद देखो, ये v का फंक्शन हो गया तो v की तरफ जाएगा, y को ऊपर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग कर देते हैं 2 ई वी टी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई एंड डी वाई। इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दीजिए, तो 2 ई वी आ जाएगा यहां पे, और इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो 2 ई पावर एक्स बाई वाई एंड इज इक्वल टू लॉग वाई एंड प्लस सी। दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो काम करने का तरीका यही है, होमोजेनियस कैसे दिखाते हैं हमने करा ही दिया इसमें। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है, तो एकदम से तैयारी करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस है सब, है ना। बस आपकी जो, अगर मेथड को ध्यान रखोगे तो आपका प्रॉब्लम सिर्फ इस इंटीग्रेशन के पार्ट में आएगा। इंटीग्रेशन अगर तगड़ा नहीं है बाबू तो फंस सकते हो इसमें, है ना। बाकी सब मेथड है, अपना मेथड को एनालाइज कर लीजिए फटाफट, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये कॉपी में भी लिखवाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं फटाफट कर देता हूं इसको। ये कैसा फॉर्मेट क्या होता है इसका, कैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, वो देख लीजिए। इसके दो फॉर्मेट है बच्चे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट। और दूसरा क्या होता है हमारा, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहां पी और क्यू क्या होता है, तो पी और क्यू कैन बी वेरिएबल ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, आई एफ जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। इसका फॉर्मूला होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कहां से आता, कैसे आता, उस पर ज्यादा अभी चर्चा मत कीजिएगा, ये कोई प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ई पावर पी डी एक्स, ठीक है।
पी क्या है आप यहां से पता कर चुके होंगे, राइट। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद जो फाइनल हमारा फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, वो ये है आपका y इंटू आई एफ, राइट। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है। q इंटू आई एफ डी एक्स, दिस इज द फाइनल। यहां पे आपको अब काम करके इसका सॉल्यूशन दे देना होगा। सिमिलरली आपके पास अगर इधर की बात करें तो यहां पे आपके पास p और q जो है कैन बी वेरिएबल ऑफ y, ठीक है। और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब कुछ उल्टा होता चला जाएगा, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगेन y इंटू इसका सॉल्यूशन अच्छा y इंटू आई एफ, हाँ y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी वाई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ जाएगा। सॉरी ये हमारा, एक मिनट, ये x है ना, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेट आ जाएगा फाइनली, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपको कंपल्सन हो जाता है कि आपको dx अपॉन dy बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग ही नहीं होगा जब तक ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में बाइनोमियल होता है, दो टर्म ये, और इधर मोनोमियल रखते हैं, तीन टर्म का खेल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ आपके पास x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट वगैरह हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये है कि डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x y माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन हमारे पास आया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, नथिंग एल्स। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोगों को समझना होगा क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या। तो वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए इसको इधर रखेंगे, इन दोनों को उधर भेजेंगे, उसके बाद हम लोग सेपरेट आउट कर ही नहीं पाएंगे इसको, जहां घूमेगा ये एक्स और वाई साथ में घूमेगा, राइट। क्या ये आपका होमोजीनियस होगा, तो होगा क्या, तो होमोजीनियस भी करना चाहेंगे, ये इसकी टोटल पावर 2 बन जाएगी, ठीक है, इसका भी टोटल पावर 2 बन जाएगा, लेकिन इसका जो है यहाँ पे ये आपको गड़बड़ कर देगा, यहाँ पे 1, ठीक है, ये आपको टोटल पावर यहाँ पे इसके बराबर होने कटने नहीं देगा ऊपर से नीचे, है ना। क्योंकि आपको के एक्स पुटअप करना है तो यहां भी के स्क्वायर बनेगा, यहां भी के स्क्वायर बनेगा, यहां के स्क्वायर बनेगा, लेकिन कॉमन नहीं निकल पाएगा यहां से, इसलिए ये आपका होमोजीनियस नहीं होगा। तो अब बचा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाला। तो उसमें क्या होता है कि dy अपॉन dx कोफिशिएंट फ्री होना चाहिए, पहला टास्क तो यही है, कर दीजिए कोफिशिएंट फ्री। तो डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx यहां आ जाएगा, और प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y इंटू वाई, एंड माइनस, देखो दो ही टर्म होता है एलएचएस में, तो मैं इसको उधर भेज देता हूं, तो 4x स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी आ जाएगा। क्लियर है चीज। आने के बाद जैसे ये y का कोफिशिएंट आया तो ये हमारा p आ गया हमारे पास, और ये q हो गया, तो दिस इज आप लिखोगे, सो p इज इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। ये आने के बाद अब जैसे ये आता हमारे पास, तो इसके बाद हम लोगों को निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, ई पावर, अच्छा तुम लोग लिखते वक्त ना इंटीग्रेशन यहां डाल करके पी डीएक्स तो लिखते हो, लेकिन आगे आने वाले समय में मल्टीप्लाई कर देते हो इसको, तो वो गलत हो जाता है बच्चे, ये थोड़ा ध्यान रखना। ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, तो इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां आ गया। अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t कंसिडर कर दीजिए, और ये 2x इज इक्वल टू dt बाई dx आ जाएगा, तो 2x dx कितना आ गया आपका, दैट इज dt। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये बदल करके आपके पास e पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t आ गया, जिसको आपने लिखा e पावर log t। अच्छा
मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ई के पावर में अगर ये लॉग आता विदाउट एनी कोफिशिएंट तो कैंसल आउट होकर के आपको ये टी दे के चला जाता है। ठीक है, आपको टी दे देगा ये। तो टी का मतलब मेरा क्या है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला। ऐसे ही एक नंबर के सवाल में आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब आइए सॉल्यूशन पे। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म था, तो वाई इंटू आई एफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू कितना है आपका 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड इंटू डी एक्स। ये और ये कट गया, अभी हमारे पास 4 एक्स क्यूब आ गया, तो 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, एंड प्लस सी, और यहाँ पे आपके पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कुछ करने की, जनरल सॉल्यूशन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप आंसर यहां छोड़ सकते हो। क्लियर है ये चीज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, क्या होता है। अच्छा, एक और सवाल मैं कर देता हूं जिसमें आपको एक वेरिएशन पता चलेगा कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, एक सवाल